हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगी 5 ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से बहुत से लोग नुकसान कर रहे हैं, और अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है वीडियो। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, ठीक है। और कोई अगर आपके मन में सवाल हो या फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट आप कर सकते हो। कमेंट से मुझे ये होता है कि जो मैंने बताने की कोशिश किया है वो आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं, मुझे उससे वो पता होता है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो सभी लोग स्टार्टिंग में करते हैं या फिर अभी कर रहे होंगे कि ट्रेडिंग, सबसे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि ट्रेडिंग करना क्यों है। ये आप लोग भी पूछो अपने आप से, और जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो लोग भी पूछे कि ट्रेडिंग एक्चुअल में करना क्यों है। तो सबका एक ही जवाब है कि कहीं ना कहीं मोटा पैसा बनाना, मतलब कि मुझे जॉब नहीं करनी। और ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से यूट्यूबर हैं या फिर कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, तो वहाँ पे एक मिथ बनाया कि ट्रेडिंग में पैसा बहुत ही जल्दी डबल होता है। मतलब आज मैंने डाला थोड़ा रुपए और कल जाके वो डबल हो गया, ठीक है। मतलब कि आज मैंने डाला 100 रुपये और वो कल को हो जाएंगे 1000 रुपये। तो इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग में होता भी है तो अगर आप इस सोच के साथ आओगे कि मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊं, तो मैं बता दूं कि अमीर बनने से पहले कहीं ना कहीं आपके पास उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और ट्रेडिंग को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि 3 से 4 साल का टाइम लगता है। ट्रेडिंग ये नहीं है कि दाल चावल आपने बनाया और खा लिया। जो लोग ट्रेडिंग सीखे होंगे उन लोगों को पता होगा। और मैंने ये भी लोगों को देखा है कि वो ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि पैसा बने, और पैसे बनने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि ऑप्शंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मत करिए ट्रेडिंग। आप एक बात समझ लो, ट्रेडिंग जो आप कर रहे हो ना, तो बहुत ही कम चांसेस है कि इंट्राडे ऑप्शंस इसमें पैसे बने। और ट्रेडिंग में पैसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बनते हैं, मतलब कि आप टाइम फ्रेम जो है वो बड़ा देखते हो। जैसे कि आप उसमें ऐड कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशन ट्रेडिंग। भले परसेंट कम हो लेकिन आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहोगे। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दबाजी मत आओ कि मुझे जल्दी से अमीर बनना है, ठीक है। यहाँ पे आप गैम्बलिंग करने नहीं आ रहे हो। पहले थोड़ा अपने आप को आप टाइम दो कि हाँ एक्चुअल में मैं उस लायक हूँ कि नहीं। अगर आप उस लायक हो, आपकी मेंटलिटी मैच करती है, तब जाके आप ये ट्रेडिंग सीखो। और सीखने के साथ साथ अपने मन में ये चीज़ें बैठा लो कि मुझे 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। तो ये पहला पॉइंट जो कि सभी लोग गलती करते हैं कि वो अपना माइंडसेट लेके आते हैं कि मुझे जल्दी अमीर बनना, जो कि ये गलत है। और ट्रेडिंग में मैंने एक चीज़ देखा है कि बहुत से कम लोग हैं जो प्रॉफिटेबल है, कुछ लोग हैं जो ब्रेक इवन पर हैं। और उससे मैंने देखा है कि उससे भी ज़्यादा कि लोग जो लॉस कर रहे हैं वो ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने देखा है। तो ये चीज़ें मेंटलिटी आप मत लेके आओ, मैं पहले ही बोलती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुसाइड भी किए हैं। और ये चीज़ें लोग सामने नहीं लेके आ रहे हैं। अब किस वजह से नहीं लेके आ रहे हैं मुझे नहीं पता, बट बहुत से लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना होता है कि पैसा मेरा सारा चला गया, मैंने सारा घर गाड़ी सब कुछ बेच के मैंने स्टॉक मार्केट में लगाया और स्टॉक मार्केट में सारा पैसा डूब गया। तो जल्दी अमीर बनने का सपना आप मत लेके आओ। मैं हमेशा से बोलती हूँ, जितना आप धीरे धीरे सीखोगे ट्रेडिंग को, जितना आप स्लोली बढ़ोगे, उतना आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को आप जितना टाइम दोगे उतना ही बेस्ट है। उतना ही आप अच्छे से सीख पाओगे, उतना ही आप स्ट्रेस फ्री रहोगे। और हमेशा से मैं एक बात बोलती हूँ, ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है। ये पहला पॉइंट था कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में नहीं आना है कि मुझे ट्रेडिंग से तुरंत पैसे डबल करना है, और जो सब कोई गलती करता है।
सेकंड पॉइंट ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं जितना ज़्यादा ट्रेड लूँगा उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होगा, बट देखा जाए तो ये ट्रू नहीं है। ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप ट्रेड अधिक लोगे तो कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग में आता है, और जो ओवर ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं आपको लॉस की तरफ लेके जाता है। तो ये बात ध्यान देनी है कि आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं ले लेना है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लोगे तो वहाँ पे क्या दिक्कतें आएंगी, आपका ब्रोकरेज अधिक लगेगा, फिर से आप कहीं ना कहीं मेंटलिटी वीक हो जाएगी आपकी, ठीक है, सोचने जो समझने की क्षमता वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है वो चीज़ का, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा कि आप जल्दबाजी में बहुत सी चीज़ें हैं जो मिस्टेक कर देते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, और हमेशा एक बात ध्यान देना है कि आपको क्वालिटी ट्रेड पर ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे। क्वालिटी आप कैसे डिफाइन करोगे, मतलब कि मान लीजिए कि आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो पहले आप देखो कि फ्यूचर में उसकी क्या ग्रोथ है। मतलब कि जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं समझा रही हूँ, मान लीजिए कि अभी वार आने वाला है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पहले बोल रही हूँ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मान लीजिए कि वार होने वाला है, तो वार आप देखो कि फ्यूचर में किस चीज़ की, किस सेक्टर की डिमांड होगी, तो सेक्टर वाइज भी आप इसको एक क्या बोल सकते हैं, चूज़ कर सकते हो कि हाँ फ्यूचर में इस सेक्टर की डिमांड होगी, उससे संबंधित मैं स्टॉक लूँ। तो मैंने अब यहाँ पे एग्जांपल दी कि मान लीजिए कि यहाँ पे वॉर होने वाला है, तो वॉर में फ्यूचर में क्या आपको आवश्यकता होगी, डिफेंस सेक्टर, जैसे बंदूक, बॉम्ब, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फ्यूचर में डिमांड होगा, तो उससे जो संबंधित सेक्टर है ना, डिफेंस से संबंधित, आप खरीद सकते हो। तो अगर इस तरह भी आप देख के ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। समझ आएगी मेरी बात। तो ये सेकंड पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, मैंने पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। तो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है, क्वालिटी ट्रेड पे ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पे। कम लो, कम ट्रेड लो, लेकिन जो चलने का चांसेस। थर्ड पॉइंट ये कि जो सब लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि न्यूज़ पे ट्रेड करते हैं, मतलब कि न्यूज़ में आ गया तो उस हिसाब से उस सेक्टर को चूज़ कर लेंगे, फिर उसमें पैसे लगाएंगे। आप एक बात समझो, आज मैं बता रही हूँ, ये कोई बात नहीं बताएगा, वो ये है कि न्यूज़ में कोई भी, अरे जो भी आप देखते हो टीवी या फिर मोबाइल, तो उसमें जो न्यूज़ आती है, तो न्यूज़ जब आती है तो कब आती है, कहीं ना कहीं वो सेक्टर का जो भी स्टॉक है वो बेस्ट परफॉर्मेंस कर चुका होता है, और उस टाइम क्या करते हैं, जो नीचे से जो बाइंग किए होते हैं स्टॉक को, जो ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं ऊपर जाके बेचते हैं, और आप उस टाइम आप एंट्री करोगे तो कहीं ना कहीं घाटा होने के चांसेस जो है वो अधिक होंगे। और इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपना सेटअप बनाइए और अपने सेटअप विश्वास रखिए। सबकी सेटअप का जो एक्यूरेसी है वो अलग है, मेरा जो सेटअप है उसका एक्यूरेसी अलग है, आप किसी और से कंपेरिजन करोगे तो उसका जो एक्यूरेसी होगा सेटअप का उसका अलग होगा। समझ आई बात। तो ये सब चीज़ें हैं कि न्यूज़ पे ट्रेड आप मतलब आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन बट जो चांसेस वो कम रहता है प्रॉफिट के। तो थर्ड पॉइंट है, तो ये मैंने थर्ड पॉइंट बता दिया, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी तो एक ट्रेडर है, मान लो कि एक ट्रेडर है, उसको ये लगता है कि यार मैंने तो अभी ट्रेडिंग सीख लिया, अब मैं हमेशा ही पैसा बनाऊंगा या फिर बनाऊंगी, बट ये गलत है। कैसे गलत है, आप ये समझो कि अभी का जो मार्केट का चाल है वो अलग है। 5 साल पहले अलग चाल था, फिर उसके 5 साल पहले आप देखोगे तो उसका चाल बहुत अलग था। और आपको मार्केट में हमेशा सीखना है, ये बात हमेशा याद रखनी है कि मार्केट ऐसी चीज़ है ना कि आपको हमेशा सीखने की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो हमेशा बदलता रहता है। आप खुद भी देखो ना कि पहले इतना गिरावट, बड़ी बड़ी गिरावट नहीं आती थी, बट अब क्या है, करेक्शन इतने अधिक हो गए हैं और बड़े बड़े करेक्शन आ रहा है।
तो ये सारी चीज़ें हैं और आपको हमेशा सीखना है। और एक बात यहाँ पे मैं बोल दे रही हूँ, जो जितना बड़ा करेक्शन करता है कहीं ना कहीं उसका जो प्रॉफिट का जो चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब वो ब्रेकआउट करता है। समझ आई बात? तो ये मेरा 4th पॉइंट था यहाँ पे कि मार्केट हमेशा बदलता रहता है। आपको ये नहीं मन में मान लेना कि मैं आज सीख गया हूँ तो हमेशा पैसा बनेगा या फिर बना लूँगी, नहीं। वो मार्केट के ऊपर है। मार्केट अच्छा चलेगा तो आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट अच्छा नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये 4 पॉइंट था। और 5th पॉइंट ये है कि ट्रेडर को लगता है, जो स्टार्टिंग में आते हैं उनको ये लगता है कि मैंने बहुत से लोगों को बात किया है या फिर बात करते हैं लोग, उनको ये लगता है कि यार जो ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं अमीरों के लिए है। और आपको क्या लगता है कि अमीरों के लिए है या फिर गरीबों के लिए है? तो मैं एक पॉइंट बता दूं, हाँ और ना, कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, बट हाँ मैं एक आपको देखने का तरीका बता सकती हूँ। तो यहाँ पे ये है कि देखिए, मैं समझाती हूँ कि अमीर के लिए है और गरीब के लिए भी है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बस सीख सकते हो, और जब आप सीख लोगे उसके बाद आपका जब अर्निंग का टाइम आएगा, मतलब जब आप कमाने का टाइम आएगा, तो उस टाइम आपको पैसे की आवश्यकता होगी। लेकिन सीखने के बाद, सीखने के पहले आपको कम से कम अमाउंट पैसे चाहिए। और आप हमेशा कोशिश ये कीजिए कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, और जो भी करना स्लोली स्लोली करें। किसी के कहने पे ट्रेड खरीद लिया, किसी के कहने पे कुछ भी कर लिया, कोई किसी ने बोल दिया कि ये सेक्टर अच्छा है ये खरीद लो, तो आपने बाइंग कर लिया, तो इस तरीके से नहीं होता है। आप अपने स्टडी पे फोकस करिए और टिप्स पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि टिप्स बहुत से लोग को बर्बाद किया है, और ख़ासकर लाइव ट्रेडिंग आजकल जो लोग करवाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ से बच के रहें। और मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि समझाती हूँ आप लोगों को कि आप सीख रहे हो या फिर किसी को फॉलो कर रहे हो, तो पहले उसकी मेंटेलिटी देखो, कैसे बोल रहा है, जो बोल रहा है वाकई में वो फॉलो करता भी है कि नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है। और आपको ये समझना है कि स्टॉक मार्केट में रीच होने का कोई फार्मूला नहीं है। फार्मूला बस एक ही है कि धीरे धीरे आप सीखो, धीरे धीरे पैसा लगाओ, धीरे धीरे पैसा बढ़ाओ, अपने सेटअप पर विश्वास रखो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो आपको बढ़िया होना चाहिए, एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए, स्ट्रेटजी भी बढ़िया होनी चाहिए। और सबसे मेन पॉइंट है कि आपको कब रुकना है, मतलब जब मार्केट ख़राब आता है टाइम, उस टाइम आपको कब रुकना है और कब अच्छे मार्केट में आपको चलना है, ये चीज़ें कोई बताता नहीं है। और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो ये 5 पॉइंट मैंने बता दिया आपको। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं जानती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं मैं अपने एक्सपीरियंस बेस से बताती हूँ। तो आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और कोई भी सवाल हो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, क्योंकि मैं टिप्स नहीं देती हूँ। वजह यह है कि टिप्स देख कर मैं करूँगी क्या, टिप्स देख के देने का कोई मेरे को फ़ायदा नहीं है। जो भी रिस्क उठाती हूँ मैं अपने पैसे पर रिस्क उठाती हूँ। तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको